नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत यादव। अभी भी न्यूज़ मिली है दोस्तों कि बांद्रा वेस्ट के पाली हिल्स में जो कंगना रनौत का ऑफिस था उसे बीएमसी वालों के द्वारा तोड़ दिया गया है। सोचिए, 24 घंटे का समय देते हैं कि जो अवैध निर्माण है उसे सही करें, अन्यथा तोड़ दिया जाएगा। और 2 ही घंटे या 1 घंटे के बाद पूरा सजो सामान जो अतिक्रमण की मशीनरी होती है उसे लेकर पहुंच जाते हैं और पूरी तरह से तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि शासन और प्रशासन के खिलाफ जो भी आवाजें उठेंगी उनको दबा दिया जाएगा, उनको कुचल दिया जाएगा। जब कंगना रनौत, उनको तो पता हो गया था 9 तारीख को आने वाली हैं, इनका थोड़ा सा शुभारंभ किया जाए। अब उनको वाई सिक्योरिटी मिल चुकी है केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय ने जो दिया, तो इनको ये समझ नहीं पा रहे अब कैसे इनसे व्यक्तिगत दुश्मनी निकाली जाए। तो ये कहीं ना कहीं मामला जो है अवैध निर्माण का लेकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, ये विवाद तब स्टार्ट होता है, आपको पता, सुशांत सिंह का जब मर्डर हुआ तो उसके बाद जिस तरह से इन्होंने नेपोटिज्म को लेकर एक बड़ा दायरा बढ़ा दिया कि किस प्रकार से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म हावी है। सुशांत सिंह ऐसा पहला लड़का नहीं है, पहले एक्टर नहीं है जिनकी मौत हुई है। ऐसे तमाम तरह के एक्टर हैं जिनकी मौतें हुई हैं पर लोगों को पता नहीं चला, और कई सारी मौतें घुट घुट के लोग हो रही हैं, लोग जी रहे हैं। तो ये क्या गलत है? दुनिया जानती है यार कि बॉलीवुड में जिस तरह से कई खान, कुछ बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं जो पूरी तरह से अपने ही परिवार को लेकर चल रहे हैं, और अन्य जगहों से जो बाहरी आउटसाइडर हैं जब वो आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो उन्हें किस प्रकार से नीचा दिखाया जाता है, किस प्रकार से अपमानित किया जाता है, ये सब लोग पता है, सब जानते हैं। और जो लोग समर्थन कर रहे हैं ना आज शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की, मैं उनको बता दूं ये वही लोग हैं जो लोग उत्तर भारतीयों को कुत्ते की तरह, जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव कर रहे थे और मार रहे थे कि तुम लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए क्यों आते हो। तुम्हारे यहाँ आने की वजह से जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हमारे मराठी है, आमची मुंबई वाले जो हैं, उनको दिक्कत होती है। दिक्कत तो होगी भाई, तुम लोगों के पास क्या है? कोई टैलेंट है? मैं व्यक्तिगत मुंबई में रहा हूँ, वहाँ पे देख चुका हूँ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। सच बता दूं, बस मछली बेचो, ये करो वो करो, वही कर सकते हो, उसी के लायक हो। जो सक्षम है, जिसके जो कैपेबल है वो हासिल करेगा और नौकरी करेगा। बिहार उत्तर प्रदेश के लड़के इतने पढ़ लिख के जाते हैं तो करेंगे ही। तो आप पूरा प्रकरण समझिए ना कि ये जो संविधान में लिखा गया है ना, वी हैव राइट टू स्पीच, वी हैव राइट टू एक्सप्रेस, ये सब संविधान और कानून इन बड़े बड़े नेताओं के कदमों में झुके हैं, वहां जाकर दम तोड़ देते हैं। केशवानंद भारती का मामला आपने सुना होगा, जिन्होंने सीधे सीधे 1973 में कहा था कि पहले हमें तो ये स्पष्ट करिए कि मूल ढांचा है क्या। कहा गया ना 1973 में कहा गया था मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता संविधान के किसी भी भाग में। पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी जब इंप्लीमेंट हुआ तो अपने अनुसार जहां चाहा ही वहां पे संशोधन कर दिया, तब कोई खड़ा नहीं हुआ। तब क्या बताया गया कि नहीं ऐसा है ना कि अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन सा मूल ढांचा है। तो ये हमारे संविधान के साथ मजाक चल रहा है। कुछ दिन पहले जिस तरह से कंगना रनौत ने कहा कि मैं इनसिक्योर महसूस कर रही हूँ, मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र जो मुंबई है वो पीओके जैसा महसूस मुझे हो रहा है। तो इसी पे बयानबाजी होने लगी, और जो नेता हैं वो किस तरह के बयान देते हैं, किस अभद्रता के साथ गालियां दे रहे थे, चुड़ैल क्या क्या, किस तरह का बहिष्कार किया जा रहा था, किस तरह गंदी गंदी गालियों के माध्यम से इनको अपमानित किया जा रहा था। सोचिए, हमारे मतलब अगर महाराष्ट्र सरकार इतना इसमें क्यों इन्वॉल्व हो रही है, जब आपका इसमें कुछ लेना देना नहीं, और आपको तो प्रोत्साहित करना चाहिए इस महिला को, इस एक्ट्रेस को, कंगना रनौत को, कि चलो तुम सच के साथ हो, साच को आंच नहीं। पर कहीं ना कहीं तुम्हारी भी इसमें संदिग्धता बनी हुई है, तुम भी इसमें कहीं ना कहीं मिले जुले हो, इसीलिए तुमको दिक्कत हो रही है। महाराष्ट्र सरकार को, प्रशासन को दिक्कत हो रही है। अरे दिक्कत नहीं होती तो 3 महीने से जिस तरह से प्रकरण चला है, क्यों सीबीआई को आना पड़ा? सीबीआई को इसलिए आना पड़ा क्योंकि पूरी दुनिया जान चुकी है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा छिपाया जा रहा है। इसमें बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी हैं जिनकी पूरी तरह से संलिप्तता है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं बता दूं, तकरीबन 1.5-2
1-2 लाख नहीं, 1.5-2 करोड़ मकान पूरी तरह से अवैध है मुंबई में। पर ये इतने दिन से ऑफिस बना था तब इनको नहीं पता चला कि अवैध है कि वैध है। पर जैसे ही इनका व्यक्तिगत दुश्मनी होती है महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन से, बीएमसी वाले पहुंच जाते हैं, तोड़ के फेंक देते हैं। पूरा पता चल रहा है कि आपको परेशानी किससे हो रही है, किससे नहीं हो रही है। बड़े बड़े लोगों की जिस प्रकार से चटुकारिता कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी उसी में हैं। आज आपने सिद्ध कर दिया कि जो आपकी सोच है और जो आपके कार्य है वो संवैधानिक और कानून के हिसाब से नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत है। जो आपका मन चाहेगा वो आप करेंगे। इससे हमारा देश खतरे में है। लोग कहते हैं कि बड़े बड़े नेतागण भी हैं और हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उसका विरोध करिए। यदि आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप जिंदा नहीं हैं, आप मरे हुए के समान हैं। और सबसे ज्यादा सहभागी वो भी होता है जिसके नजरों के सामने गलत हो रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। ये होता है विरोध करने का। एक महिला ने विरोध किया और उसको किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन के दौरान नेस्तानाबूद करने की तैयारी की जा रही है। क्या हो रहा है? पूरे देश में कोरोना से जिस तरह से हाहाकार मचा, सबसे ज्यादा यदि कोई राज्य प्रभावित हो महाराष्ट्र है। और देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इन चीजों को, इन मुद्दों को गंभीरता से न लेकर इस मुद्दे को इसलिए ले रही क्योंकि कहीं न कहीं इसकी भी संलिप्तता है। सोचिए, सोनू सूद एक ऐसा एक्टर जिसने तमाम जो फंसे हुए माइग्रेंट थे, जो प्रवासी मजदूर हो, उनको उन्होंने घर पहुंचा, उसके बाद उस पर भी वो कटाक्ष करने लगे, अरे ये तो देश विरोधी कार्य कर रहा है, ये तो राज्य विरोधी कार्य कर रहा है, इसको भी जेल के अंदर डाल देना चाहिए। मतलब जो यदि सही कार्य कर दिया उसके बाद वहां पे आलोचना होने लगती है कि अरे महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है। तो दोस्तों, अपनी आवाज बुलंद करिए और ऐसे असामाजिक हानिकारक तत्वों के खिलाफ आवाज उठाइए। ये वो लोग हैं जो तमाम तरह की अव्यवस्था फैला चुके हैं मुंबई में। जो लोग मुंबई जैसे राज्यों में, शहरों में सरवाइव कर रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि शिवसेना के नाम पे किस प्रकार से उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, लूटा जाता है, मारा जाता है। ये कोई सामाजिक या राजनीतिक संगठन नहीं है शिवसेना। ये अपने व्यक्तिगत इच्छाओं, जरूरतों को पूरा करने के लिए, अन्य बाहरी लोगों के ऊपर हावी होने के लिए, उसी उद्देश्य से ये बनाया गया इनका संगठन है। तो ऐसे लोगों का कंडेम करो, बहिष्कार करो, हो सके तो जो करो करो, पर कुछ न कुछ जरूर करो। धन्यवाद। जय हिंद।